नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। अभी देश कोलकाता हॉरर इंसिडेंट से उबरा भी नहीं था। कोलकाता हॉरर इंसिडेंट को लेकर आज पूरे देश भर में आक्रोश है दोस्तों कि इसी बीच महाराष्ट्र से एक ऐसा ही न्यूज सामने निकल कर आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो थाने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक इलाका पड़ता है बदलापुर, और बदलापुर के एक स्कूल में 3 वर्षीय और 4 वर्षीय माइनर स्टूडेंट गर्ल के साथ सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि 12 जो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेन है उसको अपने रूट से डाइवर्ट कर दिया गया है और महाराष्ट्र के अंदर चलने वाले 30 लोकल ट्रेन को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है दोस्तों। और पूरे महाराष्ट्र में एक तरीके से कह लीजिए कि वुमेन हो गए और हर एक वर्ग के लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीति चल रही है उस पर एक गौर करेंगे और महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है उस पर भी गौर करेंगे दोस्तों। लेकिन जो भारत की मानसिकता है दोस्तों, आज हमें आज़ाद हुए लगभग 76 साल होने को जा रहा है, लेकिन आज भी जो भारतीय मानसिकता है, जो भारत का समाज है, वो आज काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है दोस्तों। भारत की मानसिकता कह लीजिए कि आज एक गुलामी मानसिकता में जकड़ी हुई है। और इंडिया जो कि यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, जो हर एक देश के लोगों को यहाँ पे अपने यहाँ पे आदर सत्कार किया करता था, आज वही देश एक तरीके से कह लीजिए कि रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे जहाँ पे आप कह लीजिए कि बाहर की जो महिलाएं हैं यहाँ पे जो टूरिज्म पर्पस के लिए आती है, अब वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खौफ खाने लगी है, क्योंकि आपको बता दें कि भारत के अंदर हर एक 16 मिनट के अंदर एक तरीके से कह लीजिए कि रेप का या फिर सेक्सुअली अब्यूज का केस आए जा रहा है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे जो बदलापुर सेक्सुअल अब्यूज यहाँ पे हुआ है उसको लेकर यहाँ पे क्या पूरी तरह से यहाँ पे घटना हुई है दोस्तों। प्रोटेस्टर ब्लॉक रेल ट्रैक एसआईटी फॉर्म, एक स्पेशल यहाँ पे टास्क फोर्स भी यहाँ पे फॉर्म करना पड़ा है। हियर इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द बदलापुर स्कूल सेक्सुअल असॉल्ट केस दोस्तों। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको हम डायग्राम के अंदर लेके चलते हैं, मैप के अंदर लेके चलते हैं। तो ये रहा यहाँ पे महाराष्ट्र का दोस्तों मैप, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मुंबई सिटी है उसके ऊपर आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा होगा थाने, और थाने के ही अंदर आप आ जाइए तो ये जगह है क्या, बदलापुर। और बदलापुर में ही एक स्कूल है जहाँ पे 2 किंडरगार्टन का मतलब यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो किड्स स्कूल होता है दोस्तों, वहाँ पे महज 3 साल की एक बच्ची और एक 4 साल की बच्ची के साथ यहाँ पे उसी स्कूल के जो एक तरीके से स्वीपर था, जो असिस्टेंट था दोस्तों, उसके द्वारा यहाँ पे वॉशरूम के अंदर इन दोनों बच्चियों का यहाँ पे पहले अनड्रेस किया जाता है और इनएप्रोप्रिएटली इनको टच किया जाता है दोस्तों यहाँ पे। और जब यहाँ पे बच्ची अपने पेरेंट्स को ये बात बताए यहाँ पे कि उनके स्कूल के अंदर जो दादा है, और महाराष्ट्र के अंदर प्यार से बड़े भाई को दादा करके बुलाया जाता है दोस्तों यहाँ पे। और इसमें जो एक अक्यूज है जो कि 23 वर्षीय अक्षय शिंदे के रूप में यहाँ पे पकड़ा गया है दोस्तों, उसको आपको बता दें कि 1 अगस्त है उस पर्टिकुलर स्कूल पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसको भर्ती किया गया था दोस्तों। और महज 23-24 दिनों के अंदर अंदर ही एक तरीके से कह लीजिए कि वो इतना बड़ा एक तरीके से वारदात को अंजाम देता है यहाँ पे, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। आप बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि जो महाराष्ट्र के अंदर थाने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रेलवे स्टेशन के आप सामने देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे जो भीड़ है वो प्रोटेस्ट कर रही है। और प्रोटेस्टर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट भी इसको लेकर हो गए थे, और जो भी यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि स्टेशन पे पड़ा हुआ रहता है उस पर पत्थरबाजी यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग करना शुरू कर दिए थे दोस्तों यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा आक्रोश यहाँ पे, क्योंकि एक के बाद यहाँ पे एक लगातार रेप या फिर सेक्सुअल अब्यूज के केसेस भारत से सामने निकल कर आते जा रहे हैं दोस्तों। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। यहाँ पे 10 पॉइंट के यहाँ पे टास्क फोर्स को यहाँ पे बनाया गया है, और एक तरीके से कैसे ये इंप्लीमेंट होगा ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक सामने निकल कर आ रहा है कि भारत में जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा कमजोर है दोस्तों यहाँ पे, कि 10 लोग अगर जो एक तरीके से कह लीजिए कि किसी घटना को अंजाम देते हैं तो उसमें से 9 लोग तो बच ही जाता है यहाँ पे। और साथ में जो विदेशों में रेप को लेकर एक तरीके से जो सज़ा है, अगर जो करने पे पकड़ा जाता है एक तरीके से, तो यहाँ पे काफ़ी कड़ा सज़ा है, लेकिन भारत में जो सज़ा है वो काफ़ी कम है। और प्लस आपको बता दें कि भारत के अंदर जो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 543, उसमें से कल ही यहाँ पे सामने निकल कर आ रहा है कि 151 जो सीटिंग एमपी है, जो एक तरीके से कह लीजिए कि अभी हमारे सरकार के अंदर बने हुए, उसमें से 151 के ऊपर विमेन के अगेंस्ट यहाँ पे सेक्सुअली अब्यूज का और रेप का दोस्तों यहाँ पे उनके ऊपर चार्ज लगाया गया। तो ये जो हमारे पॉलिटिशियन है यही यहाँ पे खुद यहाँ पे रेपिस्ट है, तो इस देश का यहाँ पे क्या ही हो सकता है यहाँ पे। तो कह लीजिए कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और साथ में यहाँ पे जो हमारा समाज है जो कि यहाँ पे सेक्स एजुकेशन को लेकर अपने बच्चे को कुछ भी नहीं बताता है, सेक्स को एक तरीके से टैबू बना कर रखा है दोस्तों
दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पे लगातार जो भारतीय मानसिकता है वो गिरती जा रही है और दरिंदगी के यहाँ पे कई सारे जो केसेस है वो एक के बाद यहाँ पे एक सामने निकल कर आते हैं। तो पर्टिकुलर हम इस इंसिडेंट पे यहाँ पे फोकस करते हैं, आखिरकार यहाँ पे इसके ऊपर जो महाराष्ट्र सरकार ने वो किस प्रकार से एक्शन वगैरह लिया है इस पर हम गौर करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो कि protest broke out at Badlapur in Maharashtra Thane district on Tuesday over the alleged sexual assault of 4-year-old school girl। आप देख सकते हो कि महज ये जो बच्ची थी वो 3 साल की और 4 साल की थी जो किंडरगार्टन में जाती थी दोस्तों यहाँ पे बाय ए क्लिनिक स्टाफ। जैसा कि हमने बात किया जो स्वीपर था जो कि यहाँ पे महज 23 वर्षीय का था, उसका नाम अक्षय शिंदे के रूप में यहाँ पे उसको पकड़ा गया है और उसको इसी महीने के 1 अगस्त से उस स्कूल में यहाँ पे ज्वाइनिंग दिया गया था दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनी के द्वारा यहाँ पे सफाई कर्मी के तौर पर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पे इस प्रकार के बड़े घटने उस स्कूल से सामने निकल कर यहाँ पे आते हैं। मेंबर एंड द डिले इन पुलिस स्टेशन। आपको बता दें कि जब यहाँ पे ये जो इंसिडेंट हुआ है वो 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में हुआ था। तो जब यहाँ पे इसमें 2 बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो एक बच्ची जब यहाँ पे घर पर आकर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को यानी कि अपने दादा दादी को अपने स्कूल में हुए यहाँ पे इस प्रकार के जो घटना है उसके बारे में जब वो बताती है कि मेरे स्कूल के जो दादा है, दादा का मतलब एक तरीके से जो क्लीनिंग यहाँ पे स्टाफ है जो कि एक बड़े भाई की तरह था यहाँ पे, उसको महाराष्ट्र में दादा करके बुलाया जाता है, एल्डर ब्रदर को दोस्तों। तो जब यहाँ पे बताया जाता है कि उसके साथ वॉशरूम में जाकर यहाँ पे उसको अनड्रेस करके इनअप्रोप्रिएटली टच किया गया, तब यहाँ पे वो पेरेंट्स 2 काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सस्पिशियस पे रहे यहाँ पे, क्योंकि उस बच्ची को पता भी नहीं था कि उसके साथ एक्चुअली में हुआ क्या है कि 3-4 साल का जो एज होता है दोस्तों उसमें बच्चे को बहुत कुछ पता होता नहीं यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे वो बच्ची बताई कि मेरे साथ ही ऐसा नहीं बल्कि मेरी एक और फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, तो जब यहाँ पे पहले वाले जो बच्ची के जो पेरेंट्स है वो जब यहाँ पे बातचीत किए दूसरे वाले बच्चे के साथ तो फिर उनको पता चलता है कि हाँ उनकी बच्ची भी अब स्कूल जाने से डर रही है और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तब जाकर यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे कंप्लेन लिखाने में, शिकायत दर्ज करने में यहाँ पे 12 घंटे का समय लग जाता है दोस्तों। जब इस प्रकार के घटने होते हैं तो उस पर एक तरीके से कह लीजिए कि इमीडिएट बेसिस पे एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे, ताकि जो अक्यूज्ड है उसको पकड़ा जा सके जल्दी से जल्दी यहाँ पे। लेकिन जो पुलिस स्टेशन है वो इसको इस शिकायत दर्ज करने में 10 से 12 घंटा का समय लगा देती है। तो इसको लेकर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जो भी पुलिसकर्मी थे उन पे भी सवाल उठ रहा है कि आपने इतना देर क्यों किया। ब्रिंगिंग मुंबई लोकल ट्रेन सर्विसेज ऑन द सेंट्रल लाइन टू अ कंप्लीट होल्ड फॉर 10 आवर। देख सकते हो कि 10-12 घंटे से लगातार जो मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन है दोस्तों यहाँ पे, जो कि एक तरीके से आवाजाही का मुख्य रूप से साधन है और काफ़ी ज़्यादा अगर जो आप महाराष्ट्र जाओगे तो लोकल ट्रेन में भीड़ रहता है। यहाँ पे जो भी ऑफिस वर्किंग के लिए लोग जाते हैं वो लोकल ट्रेन का यूज करते हैं। तो इतना भीड़ भाड़ वाला ट्रेन को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया लगभग 10 से 12 घंटा के अंदर। तो आप देख सकते हो कि जो प्रोटेस्ट का लेवल आप इमेजिन कर सकते हो कितने बड़े लेवल पे गया। आप देख सकते हो सेक्सुअली अब्यूज द गर्ल्स इन द टॉयलेट ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट हैड सस्पेंडेड द प्रिंसिपल। उस स्कूल का जो यहाँ पे प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। जो क्लास टीचर थी उस बच्ची के यहाँ पे उसको सस्पेंड कर दिया गया है। एंड द फीमेल अटेंडेंट ओवर द इंसिडेंट। तो एक फीमेल अटेंडेंट को, क्लास टीचर को और प्रिंसिपल को उस स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। द अक्यूज्ड बाय अरेस्टेड ऑन अगस्त 17 अगस्त को जो अक्यूज्ड है, जो अक्षय शिंदे के रूप में पहचान जिसका किया गया है, उसको फाइनली यहाँ पे अरेस्ट भी कर लिया गया है दोस्तों। यहाँ पे जो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर है दीपक केसरकर के द्वारा उनका क्या कहना है इस पर। एज पर द रिपोर्ट द इंसिडेंट टुक प्लेस बिटवीन अगस्त 13 टू अगस्त 16 एंड द पेरेंट फाइल द कंप्लेन अगस्त 18। यहाँ पे कि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो घिनौनी वारदात हुआ था वो 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में हुआ और जो पेरेंट्स के द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया वो 18 अगस्त को करवाया गया दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि बच्ची काफ़ी छोटी थी यहाँ पे। तो जब पेरेंट्स को यहाँ पे ये बताया गया उनके ग्रैंड पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स ने यहाँ पे कह लीजिए पहले वो मेडिकल लेके गए यहाँ पे, है ना। जब हॉस्पिटल लेके जाया गया तब जो डॉक्टर्स है उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ बच्ची के साथ इस प्रकार से यहाँ पे घटना हुआ है। तब जाकर यहाँ पे फाइनली पुलिस स्टेशन को वो अप्रोच करते हैं और पुलिस स्टेशन में इतना ज़्यादा वक्त लग जाता है। द कंसाइजेंस ऑफ द कंप्लेंट वॉज नॉट टेकन फॉर 12 आवर्स। आप देख सकते हो कि पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करने में 12 घंटे का समय लग जाता है। तो जो हमारा एक तरीके से कानून व्यवस्था है, जो हमारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने में इतना घंटे का समय लगेगा, तो कह लीजिए कि जो मुजरिम है वो भला क्यों ही यहाँ पे बलात्कार या फिर रेप वगैरह करने से चूकेगा दोस्तों यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इंडिया के अंदर बनता जा रहा है। कि सरकार का और इस पर क्या कहना है। सेड द बदलापुर स्कूल डिड नॉट हैव फंक्शनल सीसीटीवी कैमराज। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जहाँ पे भी इस प्रकार के घटना होते हैं वहाँ से जस्ट हमको यही पता चलता है कि जो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा है वो खराब हो चुका है दोस्तों। जो कोलकाता हॉरर इंसिडेंट हुआ उसमें भी हमको सीसीटीवी
सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाया यहाँ पे। और ये वाला जो बदलापुर में हुआ यहाँ पे, वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त यहाँ पे ये घटना हुआ 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में, उस वक्त यहाँ पे स्कूल के अंदर जो सीसीटीवी कैमराज है वो फंक्शनिंग नहीं कर रहे थे, यहाँ पे वो काम नहीं कर रहे थे, डिस्पाइट एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रिजोल्यूशन मैंडेटिंग देयर प्रेजेंस इन स्कूल। जबकि हमें महाराष्ट्र के अंदर सारे जो भी गवर्नमेंट स्कूल है दोस्तों यहाँ पे, उसमें बाकायदा एक कानून के तहत, प्रावधान के तहत यह कंपलसरी कर दिया गया है कि जितने भी स्कूल है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का होना कंपलसरी है। चाहे वो एक तरीके से कह लीजिए कि लाइब्रेरी के अंदर हो, कह लीजिए कि डॉर्मेट्री के अंदर हो, अगर जो रेसिडेंस स्कूल है या फिर प्ले ग्राउंड हो, हर एक जगह यहाँ पे क्लास वगैरह सब जगह यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का होना कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। इसको लेकर यहाँ पे बदलापुर के अंदर और साथ में थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जबरदस्त यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिला। द प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट एज एजिटेटर वेंडलाइज द स्कूल। सबसे पहले तो स्कूल को यहाँ पे तोड़ फोड़ दिया गया या प्रोटेस्टर के द्वारा, वेयर द एलिजेड इंसिडेंट अकर्ड लास्ट वीक एंड ऑल्सो पेल्टेड स्टोन एट द बदलापुर रेलवे स्टेशन। और जो पहले तो स्कूल को यहाँ पे वेंडलाइज कर दिया गया, पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया, और साथ में जो बदलापुर रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर भी यहाँ पे काफी ज्यादा पथराव किया गया, स्टोन पेल्टिंग किया गया दोस्तों। एज प्रोटेस्टर इंक्लूडिंग सेवरल वुमेन, कई सारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में भाग लेती है, केम इनटू रेलवे ट्रैक एंड ब्लॉक द ट्रैफिक। लोकल ट्रेन सर्विस बिटवीन अंबेरनाथ एंड काजरत स्टेशन वर सस्पेंडेड एट अराउंड 10 AM। यहाँ पे देख सकते हो कि जो अंबेरनाथ है जो कि यहाँ पे थाने के अंदर ही पड़ता है, और कारजात, इसके बीच में चलने वाले जो लोकल ट्रेन है, जो वाइट ट्रेन चलता है महाराष्ट्र के अंदर, उसको पूरी तरह से यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया। और जो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेन होते हैं, करीब 12 ट्रेन को यहाँ पे अपने रूट से डाइवर्ट करना पड़ा यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिला। द रेल रोको प्रोटेस्ट एट बदलापुर स्टेशन, और जो स्लोगन रखा गया प्रोटेस्टर के द्वारा वो रेल रोको ही किया गया यहाँ पे, क्योंकि जब तक यहाँ पे सरकार इस पर कड़ी कानून यहाँ पे नहीं बनाएगी, जब तक यहाँ पे समाज के अंदर कोई रेडिकल चेंजेस नहीं किया जाएगा यहाँ पे, तब तक ये इंसिडेंट रुकने वाला नहीं है। ये लगातार दिन प्रतिदिन का यहाँ पे आम बात हो चुका है। यहाँ पे बदलापुर स्टेशन लेड टू द डाइवर्जन ऑफ 12 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन वाया अल्टरनेट रूट व्हाइल अथॉरिटी अरेंज बसेस फॉर स्टैंडर्ड कम्यूटर। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे कम्यूटर है, जो यहाँ पे यात्री अपने गंतव्य को नहीं पहुंच पाए और बीच में फंस गए, उसके लिए यहाँ पे जो अथॉरिटी है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उनके लिए बस का इंतजाम करना पड़ा दोस्तों। एज मेनी एज 37 ट्रेन बर पार्शियली कैंसल्ड एंड द रेलवे अप्रोच द स्टेट एंड सिविक ट्रांसपोर्ट बॉडी टू अप्लाई एक्स्ट्रा बसेज। आप देख सकते हो कि करीब 30 जो यहाँ पे लोकल ट्रेन है उसको पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पे जो रेलवे अथॉरिटी है उन्होंने यहाँ पे स्टेट और जो सिविक ट्रांसपोर्ट बॉडी है उनके साथ यहाँ पे तालमेल बैठाने की कोशिश करी, और जो भी यहाँ पे यात्री फंसे थे उनके लिए बस का अरेंजमेंट करवाया गया दोस्तों। यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF डिप्लॉयड एडिशनल पर्सनल स्टेशन ऑन द कल्याण कार्य सेक्शन ऑफ सेंट्रल रेलवे। तो ये जो प्रोटेस्ट है वो और आगे बढ़कर यहाँ पे कह लीजिए कि पूरा व्यापक ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे RPF को भी डिप्लॉय करना पड़ा, जिनके द्वारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाठीचार्ज भी किया गया। इसको लेकर जो प्रोटेस्टर है और ज़्यादा वायलेंट होता चला गया। सम ऑफ द प्रोटेस्टर ब्रोक द गेट ऑफ द स्कूल। आप देख सकते हो कि प्रोटेस्टर के द्वारा यहाँ पे उस स्कूल का जो गेट है उसकी पूरी तरह से यहाँ पे तोड़ दिया गया यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे विंडो वगैरह यहाँ पे था स्कूल के अंदर उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया दोस्तों यहाँ पे। एज द सिचुएशन वर्सेंट, लेकिन ये जो स्थिति है वो काबू नहीं हो पा रही थी, लगातार खराब होता गया यहाँ पे, और इसको लेकर आज पूरा ये महाराष्ट्र के अंदर फैल चुका है दोस्तों यहाँ पे। और ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं जो कोलकाता हॉरर के अंदर पूरा देश में आक्रोश है, उसके कारण ये जो प्रोटेस्ट है और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सा गया यहाँ पे। एक बैनर के अंदर आप देख सकते हो, मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना नहीं पहिजे अहमला तुमचे। एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे ये मराठी के अंदर है, अगर जो आप मराठी समझते हो तो आप ये समझ पाओगे यहाँ पे कि वहाँ पे जो बैनर के लेकर यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें कुछ इस प्रकार के वो स्लोगन यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार से यहाँ पे निराशा करने के लिए लगाए हुए थे दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे फाइनली महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक्शन क्या लिया गया। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑर्डर द सस्पेंशन ऑफ 3 पुलिस ऑफिशियल, यहाँ पे कि 3 पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है, साथ में एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी यहाँ पे सस्पेंड किया गया दोस्तों। जो इस तरीके से जो सिचुएशन के अंदर जो जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक तरीके से FIR दर्ज कर लेना चाहिए था, जो नहीं किया गया, उसको यहाँ पर जो एक्शन के रूप में 3 पुलिसकर्मी को यहाँ पे सस्पेंड किया गया। साथ में यहाँ पे इस इंसिडेंट को यहाँ पे अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा सके, इसके लिए एक प्रोब टीम यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी यहाँ पे फॉर्म किया गया है, जिसको हेड किया जा रहा है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आरती सिंह के द्वारा। द स्कूल प्रिंसिपल ऑफ फ्यू टीचर एंड 2 असिस्टेंट वर ऑल्सो सस्पेंडेड। और हमने देखा कि स्कूल के अंदर जो भी प्रिंसिपल है और कुछ टीचर और साथ में 2 असिस्टेंट क्लास टीचर, इन सबको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों। जो वकील है उज्जवल निकम
उनको अपॉइंट किया गया है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में, ताकि ये जो सेक्सुअल अब्यूज केस है उसको आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे ने, इन्होंने भी यह दिशा निर्देश दिया है पुलिस को कि वो फाइल करे एक अटेम्प्ट टू रेप चार्ज अगेंस्ट द अरेस्टेड अक्यूज। जो भी यहाँ पे जो हमने देखा कि अक्षय शिंदे के रूप में जिसको पकड़ा गया है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे रेप चार्ज यहाँ पे लगाया जा सके। आई हैव स्पोकन टू द थाने कमिश्नर ऑफ पुलिस, और यहाँ पे एकनाथ शिंदे के द्वारा क्या बोला गया है कि थाने के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनसे हमारी बातचीत हुई है और कड़ी से कड़ी यहाँ पे कह लीजिए कि कार्रवाई की जाए, इसको लेकर बातचीत हो रही है। द अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, आई हैव आस्क्ड द केस टू बी फास्ट ट्रैक। ये जो केस है उसको जल्द से जल्द यहाँ पे फास्ट ट्रैक किया जा सके, और जो अक्यूज है उसको चार्ज ऑफ अटेम्प्ट टू रेप एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि पॉस्को एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सके। क्योंकि जिस बच्ची के साथ यहाँ पे हुआ है उसका उम्र 3 से 4 वर्ष है, इसीलिए यहाँ पे अगर जो इतने छोटे बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल अब्यूज होता है या फिर रेप वगैरह होता है दोस्तों, तो उसको लेकर जो यहाँ पे कार्रवाई की जाती है वो पॉक्सो एक्ट के तहत ही किया जाता है। पॉक्सो का फुल फॉर्म एक बार फिर से आप देख सकते हो, अटेम्प्ट टू रेप एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसके तहत यहाँ पे अक्षय शिंदे को अरेस्ट कर लिया गया है दोस्तों। और अगर जो भी यहाँ पे वारदात सामने निकल कर आ रहा है, जो भी बच्ची के द्वारा बताया गया, अगर जो सारा का सारा यहाँ पे सही पकड़ा जाता है तो करीब करीब 13.5 साल का इसको सजा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे रेपिस्ट को 13.5 साल का भी सजा काफ़ी कम होगा, इसको आजीवन कारावास देना चाहिए या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि एग्जीक्यूट ही कर देना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे फांसी की सजा होना चाहिए, तभी यहाँ पे देश के अंदर पब्लिकली, है ना, अगर जो आप इतने बड़े मैसेज देते हो, एक तरीके से एग्जाम्पलरी पनिशमेंट अगर जो दिया जाता है हमारी सरकार के द्वारा, हमारे कानून व्यवस्था के द्वारा, तो ही यहाँ पे इसको रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ पे समाज के अंदर जो एक तरीके से सेक्स एजुकेशन को लेकर बढ़ावा नहीं दिया जाता है, जो फैमिली मेंबर है दोस्तों इंडियन सोसाइटी के, वो बिल्कुल भी सेक्स पे बात करना ही नहीं चाहते। जबकि यहाँ पे भारत देश के अंदर ही एक तरीके से कह लीजिए कि जो आबादी है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन उस देश के अंदर यहाँ पे कह लीजिए कि इसको रोकथाम करने के लिए किसी भी प्रकार का सेक्स एजुकेशन दिया ही नहीं जाता है। यहाँ पे इसको लेकर जब तक यहाँ पे पेरेंट्स को पेरेंटिंग और टीचर को टीचिंग नहीं सिखाया जाएगा, तब तक इस देश के अंदर ये जो हालात है वो लगातार बना हुआ रहेगा। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे, अगर जो हम टेम्पररी बेसिस पे करना चाहे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा यही हो सकता है कि जो पनिशमेंट दिया जाता है रेपिस्ट को या अक्यूज्ड को, वो यहाँ पे एग्जाम्पलरी होना चाहिए, काफ़ी हार्श पनिश किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पे समाज के अंदर और यहाँ पे कोई भी इस प्रकार का कोई वारदात करना चाहता है तो उसको एक मैसेज आए, और ऐसा करने से वो पहले 1000 बार सोचे दोस्तों। केसरकर का और क्या कहना है यहाँ पे, विक्षता कमेटी विल बी फॉर्म्ड इन अ स्कूल, अ रिव्यू मीटिंग वाज हेल्ड। देख सकते हो एक कमेटी को फॉर्म किया जाएगा स्कूल के अंदर, ताकि इस घटना को लेकर वो आगे बढ़ा सके। विथ एजुकेशन ऑफिशियल अर्लियर दिस ईयर टू चेक इफ साक्षी सावित्री कमेटी वर फॉर्म्ड इन अ स्कूल एंड इफ द बदलापुर इंस्टीट्यूशन हैड नॉट फॉर्म्ड सच अ कमेटी एक्शन विल बी टेकन, द मिनिस्टर फर्दर सेड। आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र के अंदर पिछले वर्ष ही यहाँ पे स्कूल के अंदर एक साक्षी समिति कमेटी कह लीजिए कि बैठाने को लेकर आदेश दिया गया था कि सारे स्कूल के अंदर एक कमेटी होगा जिसका नाम होगा साक्षी सवित्री कमेटी, यहाँ पे जो कि इस प्रकार के घटना को वो लोग होने से बचाएंगे दोस्तों। तो अगर जो इस बदलापुर इंस्टीट्यूशन के अंदर, बदलापुर ये जो स्कूल के अंदर ये जो वारदात हुआ है, अगर जो उसके अंदर ये जो साक्षी सावित्री कमेटी का गठन अगर जो नहीं हो चुका होगा, तो यहाँ पे उस स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर भी कड़ी से कड़ी यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। तो साक्षी सावित्री कमेटी है क्या, तो ये 3 टीयर्ड कमेटी है जो कि स्टैब्लिश किया गया था महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि जो सेफ्टी है और सिक्योरिटी है स्टूडेंट को क्लास स्कूल के अंदर, उसको इंश्योर किया जा सके दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो स्कूल के अंदर जो यहाँ पे बच्चे हैं उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा साक्षी समिति कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें यहाँ पे 3 मेंबर को रखा गया दोस्तों यहाँ पे। तो अगर जो ये कमेटी वहाँ पे नहीं पकड़ा जाता है गठन किया हुआ, तो यहाँ पे और कड़े से कड़ी कार्रवाई किया जा सकता है। द कमेटी इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्कूल डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट लेवल एंड इंक्लूड टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड स्कूल मैनेजमेंट, हेल्थ वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका और काउंसलर एंड द स्टेक होल्डर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं। तो एक तरीके से कह लीजिए कि वो स्कूल के टीचर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट के स्टाफ हो सकते हैं, हेल्थ वर्कर हो सकते हैं, आंगनबाड़ी की जो यहाँ पे सेविका है वो हो सकती है, काउंसलर और साथ में स्टेक होल्डर। तो ये सब यहाँ पे साक्षी समिति कमेटी के यहाँ पे मेंबर बनाया गया था। अब वो देखना होगा कि इसका स्कूल के अंदर वो पाया गया है कि नहीं पाया गया दोस्तों। यहाँ पे आखिरकार मिनिस्ट्री का इस पर कहना क्या है, तो स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री जो गिरीश महाजन है, उन्होंने इस चीज़ को
को किस प्रकार से लिया है दोस्तों। प्रोटेस्टर इन द आफ्टरनून हु रिस्पॉन्डेड विद स्लोगन लाइक जस्टिस फॉर द विक्टिम गर्ल एंड कैपिटल पनिशमेंट फॉर द अरेस्टेड अक्यूज, है ना। उनका मानना है कि इस इंसिडेंट को लेकर यहाँ पे जिसको भी अक्यूज बनाया गया है, जिसको भी यहाँ पे पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है, उसको एक स्टेट पनिशमेंट देना चाहिए दोस्तों, यानी कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार के घटना ना हो। और भला महाराष्ट्र ही क्यों, पूरे देश के अंदर इस प्रकार की घटना ना हो। महाजन का अपील है कि वैकेट किया जाए ट्रेन ट्रैक को और यहाँ पे अश्योर किया जाए जो भी यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि ट्रेन है उनको चालू किया जाए, लेकिन हाँ कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पे दिया जाना चाहिए। मोस्ट सीवियर पनिशमेंट वाज मेट विद द चांटिंग ऑफ हैंग हैंग बाय डेमोन्स्ट्रेटर, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो यहाँ पे कह लीजिए कि अपने स्लोगन के अंदर ये कह रहे थे कि इसको हैंग कर दिया जाए, फांसी दे दिया जाए दोस्तों यहाँ पे। इसी बीच यहाँ पे जो बीजेपी के एमएलए है मुरादाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, किसान कथौर का यहाँ पे क्या कहना है, एलेजेड द प्रोटेस्टर एट बदलापुर रेलवे स्टेशन इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। इनका कहना है कि जो बदलापुर रेलवे स्टेशन के अंदर यहाँ पे एक तरीके से जो प्रोटेस्टर के द्वारा किया जा रहा है वो एक तरीके से लिए राजनीतिक रूप से यहाँ पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कोई पार्टी ऐसा बड़े लेवल पे करवाना चाह रही है। ही क्लेम्ड एजिटेटर हैव कम फ्रॉम नेबरिंग एरिया एंड नॉट फ्रॉम बदलापुर। इनका कहना है कि जो भी प्रोटेस्टर है वो यहाँ पे बदलापुर से नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पे अगल बगल इलाके से ही आ गए हैं और कोई पार्टी इनको इस प्रकार से उकसा रही है। तो आप देख सकते हो कि हर एक घटना के बीच में जो राजनीति है वो तो होना तय ही होता है। He alleged some individual associated with political party had put a banner in Badlapur rejecting the fund offer under the मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। उनका कहना है यहाँ पे कि कुछ जो बैनर है उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो भी यहाँ पे फंड एलोकेट किया गया था मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत, उसको यहाँ पे रिजेक्ट किया जाए दोस्तों यहाँ पे, है ना। और जस्टिस के रूप में ये लोग इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। और साथ में है जो महाराष्ट्र के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन यहाँ पे है विजय वाडेवुटर, इनका भी यहाँ पे कहना है कि इस प्रकार के जो एट्रोसाइड किया जा रहा है यहाँ पे 3 और 3.5 साल की बच्ची के साथ, 4 साल की बच्ची के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि भयावह है दोस्तों यहाँ पे। और 11 घंटे तक वेट करना पड़ रहा है ताकि शिकायत दर्ज किया जाए। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिव कह लीजिए कि किसी भी प्रकार से जो संवेदनशीलता है ना तो पुलिस प्रशासन में, ना तो सरकार में और ना तो समाज में बचा हुआ है यहाँ पे। तो कह लीजिए कि यहाँ पे अब इसको लेकर जो SIT फॉर्म किया गया है यहाँ पे वो किस प्रकार से यहाँ पे इसको आगे बढ़ाती है। और साथ में जो साक्षी सवित्री कमेटी है वो अगर जो यहाँ पे हो रखा है उस स्कूल में कि नहीं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गया। तो आपको क्या लगता है, आपकी ओर से सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे घटने को रोकने के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।